안녕하세요. 저는 रीना입니다. नमस्ते, वेलकम टू करेंट क्लास विद रीना। तो आज का ये वीडियो CKL के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम बात करेंगे BKL 002 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। ये टोटल 100 मार्क्स का होगा। आपके पास 6 क्वेश्चंस आएंगे और आपको टोटल 5 अटैम्प्ट करने हैं। ओके, कोई भी 5। तो क्वेश्चंस किस तरह से रहते हैं हम सबसे पहले ये देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, राइट अबाउट योर वर्क प्लेस इन कोरियन। वर्क प्लेस की जगह अबाउट योर फैमिली, अबाउट योर स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, या तो फिर आपका फेवरेट फूड, कुछ भी आ सकता है। तो ये आपको किस में लिखना है? कोरियन लैंग्वेज में। ओके, ये आपको कोरियन लैंग्वेज में लिखना है और मैक्सिमम 50 वर्ड होने चाहिए। तो सेकेंड वन इज़, आपके पास इंग्लिश में वर्ड दिए जाएंगे जिसको आपने कोरियन में लिखना है। ओके, थर्ड वन इज़, आपके पास नॉर्मल वर्ड मीनिंग भी पूछे जा सकते हैं और सेंटेंसेस भी पूछे जा सकते हैं। एक प्रॉपर सेंटेंस होगा तो वो आपको मैच करना है। फोर्थ वन इज़, आपके पास सेंटेंस दिए जाएंगे जिसको आपने ट्रांसलेट करना है कोरियन लैंग्वेज में। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा जाएगा कि आपको वैसे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा गया होता है कि आंसर किस में देना है। ओके, फिफ्थ वन इज, इसमें क्या है, ये क्वेश्चंस आंसर्स रहेंगे, ये आपको इंग्लिश में आंसर करने हैं। ओके, अगर बाई चांस किसी का आंसर, फिफ्थ वन की बात कर रही हूँ, अगर किसी का आंसर जो है कोरियन लैंग्वेज में देना होगा तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आगे ब्रैकेट में कोरियन लैंग्वेज लिखा होगा कि इसका आंसर कोरियन लैंग्वेज में ही दो। अदरवाइज़ कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको इंग्लिश में ही आंसर करना है। ओके, बहुत क्लियरली लिखा जाएगा टॉप में कि ये आपको इंग्लिश में आंसर करना है। तो सिक्स्थ वन इज, राइट अबाउट एनी टूरिस्ट प्लेस इन कोरिया इन इंग्लिश। ओके, तो फर्स्ट वाला क्या था कि कोरियन में लिखना है, कुछ भी पूछा जा सकता है कि कोरियन में लिखना है। और लास्ट में क्या है सिक्स्थ वन में, कि आपको इंग्लिश में लिखना है। आपको K-pop के बारे में भी पूछा जा सकता है, हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में, या तो फिर ट्रेडिशनल फूड के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये भी आपको मैक्सिमम 50 वर्ड में करना है। तो इनमें से आप कोई भी 5 अटैम्प्ट कर सकते हो। ओके, तो ये तो था क्वेश्चन पेपर कि टोटल 100 मार्क्स का आता है और कितने अटैम्प्ट करने हैं। तो आज हम क्वेश्चंस आंसर करेंगे, आंसर इंग्लिश में रहेंगे। मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लिए हैं जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले है कि साउथ कोरिया का ऑफिशियल नेम क्या है। साउथ कोरिया का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ओके, साउथ कोरिया इज़ कंट्री इन ईस्ट एशिया। साउथ कोरिया अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है नॉर्थ कोरिया के साथ, और वेस्टर्न बॉर्डर येलो सी के साथ एंड ईस्टर्न बॉर्डर सी ऑफ जापान के साथ शेयर करता है। साउथ कोरिया का इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को होता है। जैसे भारत पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया था, वैसे ही कोरिया पर जो है जापान ने कब्ज़ा किया था और उन्होंने फाइनली 15 अगस्त 1945 में उसे आज़ाद कर दिया। और द रिपब्लिक ऑफ कोरिया ऑफिशियली एस्टेब्लिश हुआ एग्जैक्टली 3 साल बाद 15 अगस्त 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया। तो कैपिटल है सोल। ओके, इसके अलावा आपने नोट करना है सोल इज़ द वर्ल्ड्स 10th लार्जेस्ट सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो नेशनल फ्लैग का नाम है थेगकी। थेगकी। ओके, थेगकी। व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया। फ्लावर का नाम है मुगुंगवा। मुगुंगवा, जिसको हम रोज ऑफ शरण भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेम ऑफ द नेशनल एंथम ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया। नेशनल एंथम का नाम है एगुक्की। एगुक्की। ओके, लैंग्वेज है कोरियन। साउथ कोरिया में कोरियन लैंग्वेज ही बोली जाती है। ओके, और राइटिंग सिस्टम क्या है? हंगल। हंगल।
What is the name of the script of Republic of Korea? तो आंसर इज हंगल, हंगल. नेक्स्ट इज व्हाट इज हांचा? हांचा इज चाइनीज करेक्टर. हु क्रिएटेड द कोरियन स्क्रिप्ट हंगल? तो ये क्रिएट की थी किंग सेजोंग ने. कब की थी? 1443 में. ओके, हंगल कब इन्वेंट हुआ? 1443 में, राइट? तो इसका मतलब यही है. व्हाट वाज द कोरियन अल्फ़ाबेट हंगल ओरिजिनली कॉल्ड? ओके, या तो फिर ये पूछा जा सकता है कि ओरिजिनल नाम क्या था. तो ये है आपका हुनमिनजोंगम, हुनमिनजोंगम. ओके, जिसका मतलब होता है द करेक्ट साउंड फॉर एजुकेटिंग पीपल. इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको नोट ये करना है कि द फर्स्ट कोरियन अल्फ़ाबेट वाज प्रोक्लेम्ड अंडर द ओरिजिनल नेम इन 1446 एंड हुनमिनजोंगम वाज रजिस्टर्ड विद UNESCO's Memory of the World in 1997. Okay, next question is on which day is Hangul Day celebrated? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 9th of October को. How many consonant does Hangul have? तो आपको पता होगा कि कितने कॉन्सोनेंट हैं. 14 बेसिक कॉन्सोनेंट हैं और 5 आपके डबल कॉन्सोनेंट हैं. आपको वॉवल भी याद रखने हैं. आपके 10 बेसिक वॉवल्स हैं एंड 11 कंबाइंड वॉवल हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करेंसी ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया? तो करेंसी नेम क्या है? करेंसी नेम है आपका वॉन, वॉन. ओके, आपको याद रखना है 10, 50, 100 और 500 के आपके कॉइन्स हैं और 1000, 500, 10,000 और 50,000 के आपके नोट हैं. Okay, next question is name any one person whose portrait is on any of the currency note bill of Korea. Okay, इसमें any one पूछा गया है लेकिन हम सभी के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आपको याद रहे, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है. ये भी पूछा जा सकता है कि जिनकी पोर्ट्रेट है वो किस चीज़ के लिए फेमस हैं. ओके, वो किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं. 1000 वॉन के नोट पे जिनकी पोर्ट्रेट लगी है उनका नाम है ई ह्वांग. ओके, ही ह्वांग. वो एक फेमस कन्फ्यूशन स्कॉलर थे जोसन ईरा के. ओके, नेक्स्ट 5000 वॉन का नोट जिसमें पोर्ट्रेट लगी है यी ई की एंड ही इज़ ऑल्सो अ फेमस कन्फ्यूशन स्कॉलर एंड पॉलिटिशियन ऑफ द जोसन ईरा. ओके, एंड नेक्स्ट आपका नोट कौन था? 10,000 वॉन का. तो 10,000 के वॉन पे पोर्ट्रेट जो लगी है वो लगी है आपकी किंग सेजोंग की. ओके, और किंग सेजोंग ने क्या किया है? उन्होंने इन्वेंट किया है हंगल को. ओके, एंड 50,000 वॉन, 50,000 वॉन पे आपकी पोर्ट्रेट लगी है शिनसा इमडोंग की. ओके, जो कि सिम्बलाइज्ड हैं आइडियल ऑफ अ वाइज मदर एंड गुड वाइफ के तौर पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्थ मोनार्क ऑफ जोसन डायनेस्टी वाज. वो कौन थे? किंग सेजोंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑफ द पर्सनैलिटी हुज पिक्चर इज ऑन द 50,000 वॉन करेंसी नोट. अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि कोई भी पोर्ट्रेट किसी भी एक नोट पे हो उस पर्सन का नाम लिखो, बट यहाँ पे पर्टिकुलरली ये पूछा गया है कि 5000 वॉन के नोट पर किसकी पोर्ट्रेट है. ओके, ये क्वेश्चंस अलग अलग साल में पूछे गए हैं. तो आप देख सकते हो कि धीरे धीरे जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा डीपली पूछे गए हैं. ओके, तो 50,000 के वॉन पे जो पोर्ट्रेट लगी है वो लगी है आपकी शिनसा इमडोंग की. ओके, शिनसा इमडोंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम कोरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम विच कोरियन वर्ड. ओके, द नेम कोरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड खोर्यो, खोर्यो, which means high and clear.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू विच डायनेस्टी डिड किंग सेजोंग बिलोंग? ओके, किंग सेजोंग कहाँ से बिलोंग करते थे? किंग सेजोंग बिलोंग करते थे सोसुन डायनेस्टी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ सेकंड बिगेस्ट सिटी इन साउथ कोरिया? इसमें क्या पूछी है? सेकंड बिगेस्ट सिटी, और वो कौन सी है? बुसान। बुसान। पर आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट कौन सी है, सेकंड कौन सी है और थर्ड कौन सी है। फर्स्ट बिगेस्ट सिटी है सोल, सेकंड है बुसान एंड थर्ड है आपकी इंचोन। इंचोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, तो आपको सिर्फ एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट याद नहीं रखने हैं, आपको 8 के 8 इंटरनेशनल एयरपोर्ट याद रखने हैं। ओके, किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आपका इंचोन। ओके, इंचोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि आपका इंचोन में है। इंचोन एयरपोर्ट is the largest airport in South Korea and one of the busiest airport in the world. Okay, और ये कब ओपन हुआ था? ये हुआ था 29 मार्च 2001 में। नेक्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज खिम्फो एंड थर्ड वन, तीसरा है खिम्हे, फोर्थ इज छेजू, फिफ्थ वन इज Chungju, sixth is Daegu, and seventh is Yangyang, eighth is Muan. ओके, तो ये आपके 8 इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी वन टाइप ऑफ ट्रेन विच इज ऑपरेटेड बाय कोरिया रेल रोड। ओके, तो आंसर इज KTX। KTX की फुल फॉर्म क्या है? कोरिया ट्रेन एक्सप्रेस। इसमें पूछा गया है एनी वन। ओके, बट आपको पता होना चाहिए द रेल रोड ऑपरेट्स 3 टाइप ऑफ ट्रेन्स। ओके, और आपको तीनों की तीनों याद होनी चाहिए ताकि आपसे अगर कोई भी एक पूछी गई हो आप उसको बता सकें। सबसे पहले है हाई स्पीड में जो है वो है आपकी KTX, और KTX का फुल फॉर्म है कोरिया ट्रेन एक्सप्रेस। नेक्स्ट है आपकी एक्सप्रेस में, वो उसका नाम है सैमाल। ओके, सैमाल। और लोकल है आपकी मोगुंगवा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पोर्ट सिटी ऑफ कोरिया दैट हैज फेरी सर्विस लिंक विद जापान। आंसर इज बुसान। ओके, फुल नेम ऑफ कोरेल। कोरेल का फुल फॉर्म है कोरिया रेल रोड। वन ऑफ द नेम ऑफ ट्रांसपोर्ट डेबिट कार्ड इज T-Money। T-Money क्या है? It is a debit transportation card which can be used for paying bus and metro train fares and can have free interchanges. Next is taxi service। आपने कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं टैक्सी सर्विस के बारे में। There are 2 kind of taxis, regular and deluxe. Okay, fare are based on distance and time. The black deluxe taxis are more comfortable. Okay, next is car rental, to rent a car for self drive। इसके लिए भी आपको कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं। आपके पास one must have more than 1 year's driving experience including an international driving license. Okay, the age must be above 21 years with a valid passport. Okay, next is full form of topic। ये भी पूछा गया है। फुल फॉर्म क्या है टॉपिक की? टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन कोरियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिट फॉर काउंटिंग फ्लावर्स इन कोरिया। तो यूनिट क्या है काउंटिंग फ्लावर्स की? तो ये है आपकी सोंगी। ओके, आपको सिर्फ फ्लावर की ही नहीं याद रखनी है, दूसरी यूनिट्स भी याद रखनी है। यूनिट फॉर काउंटिंग थिंग्स, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? खे। ओके, यूनिट फॉर काउंटिंग एज, साल। यूनिट फॉर काउंटिंग एनिमल, मारी।
यूनिट फॉर काउंटिंग कार, ट्रेन्स, एरोप्लेन, उसके लिए थ, ओके। एंड यूनिट फॉर काउंटिंग पीपल के लिए हम म्योंग और फुन का यूज़ करते हैं। आपको ये सभी याद रखने हैं। अगर बाई चांस किसी भी एक यूनिट के बारे में पूछा गया तो आप उसका इजीली आंसर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर दैट फ्लो थ्रू सोल, ओके। तो आंसर इज हंगांग, हंगांग, आंसर इज हंगांग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओल्ड सोल सिटी इज सराउंडेड बाय 4 इनर माउंटेन्स। वो 4 इनर माउंटेन्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज फुगाक्सन, वो आपका नॉर्थ में है। एंड नेक्स्ट इज नक्सन, आपका ईस्ट में है। एंड इनवंगसन, इनवंगसन आपका वेस्ट में है। एंड नामसन आपका साउथ में है। तो ये तो थे इनर माउंटेन्स, ये तो थे 4 इनर माउंटेन्स। आपको 4 आउटर माउंटेन्स भी पता होने चाहिए, और वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज फुखान सन, जो कि नॉर्थ में है। योंगमा सन ईस्ट में है। थोग्यांग सन आपका वेस्ट में है। एंड ख्वानाक सन आपका साउथ में है। नेक्स्ट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एरियाज फॉर टूरिस्ट इन द ओल्ड सेंटर ऑफ सोल इज इंसादोंग, इंसादोंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द फेमस एन टावर, जिसको हम नामसन टावर भी कहते हैं, सिचुएटेड इन रिपब्लिक ऑफ कोरिया। एन टावर इज लोकेटेड ऑन नामसन माउंटेन इन सेंट्रल सोल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी वन माउंटेन ऑफ कोरिया। इसमें क्या पूछा गया है? नेम एनी वन। तो एनी वन में से आपको जो याद है आप वो लिख सकते हो। तो हल्लासन, हल्लासन, ओके। एक बात नोट कीजिए, हल्लासन साउथ कोरिया का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन है, जो कि जेजू आइसलैंड में है, ओके। और जिसकी लंबाई जो है वो आपकी 1950 मीटर है, ओके। सेकंड आपका हाईएस्ट माउंटेन है छिरिसान, ओके, जिसकी हाइट है आपकी 1915 मीटर, जो कि साउथर्न रीजन में है, ओके। थर्ड वन इज सोराक्सन, ये आपका ईस्ट रीजन में है, ओके। आपको सिर्फ एक ही याद नहीं करना है, आपको दूसरे भी याद रखने हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यही पूछा जाएगा कि एनी वन ऑफ माउंटेन। ये भी पूछ सकते हैं कि साउथ रीजन में कौन सा माउंटेन है, ईस्ट में कौन सा है, ओके। तो ये भी पूछ सकते हैं कि जेजू आइसलैंड पे कौन सा माउंटेन है। इस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। इसीलिए आपको सिर्फ एक आंसर ना याद करके आपको बहुत 2-3 आंसर आपको पता होने चाहिए, और विद लोकेशन के साथ, विद डायरेक्शन के साथ कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी वन ऑफ फेमस आइसलैंड ऑफ साउथ कोरिया। तो एनी वन फेमस में आप छेजुदो को लिख सकते हो। इसके अलावा आप दूसरा भी याद रख सकते हो, थोकदो, ये आपका ईस्टर्न रीजन में है। और उल्योंगदो, उल्योंगदो एंड सोदो, छिंदो, ओके। छिंदो आपका साउथ वेस्टर्न में है। फुल नेम ऑफ DMZ, DMZ की फुल फॉर्म है डीमिलिटराइज्ड जोन, ओके, डीमिलिटराइज्ड जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीजन ऑफ कोरिया। ये आपको कोरियन में लिखने हैं, सीजन ऑफ कोरिया। कोरिया में 4 सीजन होंगे, समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। तो ये आपको कोरियन में लिखने हैं। तो समर को बोलते हैं योरम, योरम। ऑटम को बोलते हैं खाल, खाल। विंटर को बोलते हैं ख्योल। स्प्रिंग को बोलते हैं फोम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेस ऑफ नोन एज लिटिल हवाई ऑफ कोरिया। तो आंसर इज जेजुदो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेम्पल हाउसेज द त्रिपिटाका कोरियाना। तो वो कौन सा टेम्पल है? हेइंसा,
ओके, है इंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what manuscript was printed with the 80,000 wooden blocks of Heinsa? तो इसका आंसर है आपका त्रिपिटाका कोरियाना। ओके, इसमें आप ये पॉइंट नोट कीजिए, Heinsa टेम्पल इज फेमस फॉर हाउसिंग द 80,000 wooden printing blocks used to print the Tripitaka Koreana, which were carved in the 13th century. Okay, कब था? 13th century में. The Tripitaka Koreana is acknowledged as the most complete completion of Buddhist scripture in East Asia. Okay, next question is name any two province of South Korea. किसी भी दो का नाम लिखना है तो फर्स्ट वन इज ख्योंगगी-do, नेक्स्ट इज खांगवोन-do। ओके, खांगवोन-do आपका इस रीजन में है। इसके अलावा आपको दूसरे भी प्रोविंस के बारे में पता होना चाहिए विद लोकेशन के साथ कि कौन कहाँ पे लोकेटेड है। ख्योंगसांग-नाम-do ये आपका साउथ ईस्टर्न में है। ख्योंगसांग-पुक्तो ये भी आपका साउथ ईस्टर्न रीजन में ही है। चोंगचोंग-पुक्तो ये सेंट्रल रीजन में है। चोंगचोंग-नाम-do ये भी सेंट्रल रीजन में है। छोला-बुक्तो ये आपका साउथ वेस्टर्न रीजन में है। छोला-नाम-do ये भी आपका साउथ वेस्टर्न रीजन में है। इसके अलावा आपको डायनेस्टीज़ भी याद रखनी है कि हमारे कौन कौन सी है। तो फर्स्ट इज खोर्यो, नेक्स्ट इज सीला एंड छोसन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ शीला डायनेस्टी? तो कैपिटल कौन थी? ख्योंगजू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज छोंजू? ओके, छोंजू इज अ सिटी इन साउथ वेस्टर्न रीजन। ओके, और छोंजू इज फेमस फॉर इट्स ट्रेडिशनल मिक्स्ड वेजिटेबल राइस डिश bibimbap and for hanji. Okay, traditional mulberry paper. Bamboo Museum is located in, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका थमयांग में, थमयांग। The Thamyang Bamboo Museum is the world's first museum devoted exclusively to bamboo. Okay, next question is the 5 sites of South Korea which are listed in UNESCO World Heritage Site. Okay, they are, कोई भी 5 आपको ऐसी साइट्स बतानी है जो यूनेस्को वर्ल्ड में रजिस्टर हैं। ओके, फर्स्ट है सोक्कुरामन फुलगुक्सा टेम्पल एंड थर्ड वन इज छांगदोकुंग पैलेस, फोर्थ वन इज हवासोंग फोर्ट्रेस, फिफ्थ इज Cheju-do. Next question is on which mountain is the Seoul Tower is located? Seoul Tower को, नामसन टावर को, एन टावर को ही Seoul Tower कहते हैं। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका नामसान माउंटेन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द पैलेस बिल्ट इन 1405 AD? तो इसका नाम है छांगदोकुंग। ओके, छांगदोकुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द ख्योंगजू? ख्योंगजू कहाँ पे है? ख्योंगजू इज इन ख्योंगसांग-do प्रोविंस। ओके, ख्योंगजू वाज, आपको पता है ख्योंगजू वाज द कैपिटल ऑफ शीला डायनेस्टी। इन ख्योंगजू देयर आर मैनी हेरिटेज साइट ऑफ Silla dynasty. Gyeongju is famous for Fulguksa temple and Sokkuram, and there is Somsong-tae-do also in Gyeongju. Somsong-tae is the oldest observatory in the east. Next question is what is rice cake soup called in Korean? तो इसको बोलते हैं tteokguk. Next question is which year did the March first movement टेक प्लेस इन कोरिया? ये कब की गई थी? 19
19 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी वन फेमस मार्केट इन सोल। ओके, तो आंसर इज इथेवॉन। इथेवॉन, इसमें सिर्फ एनी वन फेमस लिखा है। ओके, बट हमें दूसरी मार्केट के बारे में भी पता होना चाहिए कि वो कौन कौन सी है और वो किस चीज़ के लिए फेमस है। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे हम इथेवॉन की। इथेवॉन मार्केट हैज़ इट्स रूट्स सिंस ईयर 1960। ये इतनी पुरानी मार्केट है। इथेवॉन इज़ particularly loved by Korean trendsetter and fashion people as this area provide new and unique items. नेक्स्ट मार्केट है आपके पास नामथेमुन मार्केट। नामथेमुन मार्केट इज़ द मोस्ट फेमस ट्रेडिशनल मार्केट ऑफ साउथ कोरिया। इसके अलावा दूसरी भी ट्रेडिशनल मार्केट है, वो है आपकी ख्योंगडोंग एंड ख्वांगडोंग। नेक्स्ट मार्केट है आपकी थोंगडेमुन। ये आपकी होलसेल क्लोथिंग मार्केट है और जो कि काफ़ी सस्ते प्राइस में है। थोंगडेमुन एंड नामडेमुन मार्केट आर प्रोबेबली टू ऑफ द मोस्ट क्राउडेड एरिया इन सोल। ओके, नेक्स्ट मार्केट है आपकी म्योंगडोंग। म्योंगडोंग मार्केट में क्या है, इट इज़ लाइक एन अम्यूजमेंट पार्क फुल ऑफ एक्साइटेड पीपल फ्रॉम मॉर्निंग टू टिल late night. It has everything from large department store to small shops and even street vendor selling many type of things. Okay, Myeongdong is one of the most popular tourist spot among foreigners. Last market है आपके पास इंसादोंग। ये किस चीज़ के लिए फेमस है? It is famous for Korean antiques. The streets are filled with various artworks, ट्रेडिशनल टी हाउसेस एंड रेस्टोरेंट। ये थे कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लिए गए थे। आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आप किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये किस चीज़ के लिए फेमस है। ओके, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं अब ज़्यादा डीपली पूछा जाने लगा है। ओके, अगर आप पहले के क्वेश्चन पेपर को और अभी के क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, पहले काफ़ी इजी पूछा गया है लेकिन धीरे धीरे क्या है, ज़्यादा डीपली पूछना शुरू किया है। तो हो सकता है इस बार ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 감사합니다. स्टे ट्यून। 안녕히 계세요.